नमस्कार दोस्तों। आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन ये बधाई मैं दे तो रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में बहुत दुख है, क्योंकि हिंदू आतंकवादियों ने, जी हाँ, ये टर्मिनोलॉजी हिंदू एक्सट्रीमिस्ट, इसका उपयोग किया है टेलीग्राफ लंदन में। बहुत क्लियर टर्म यूज किया गया इसमें, और कहा गया कि हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ट्राई टू शट डाउन क्रिसमस इन इंडिया। हिंदू आतंकवादियों ने भारत में क्रिसमस को खत्म करने का फैसला किया, यानी कि क्रिसमस नाम की कोई चीज भारत में नहीं होगी। इससे बड़ी दुखद और क्या चीज हो सकती है। वसुदैव कुटुंबकम का नारा लगाने वाला भारत और ये संघ परिवार के जितने भी विंग हैं, दूसरे को सहिष्णुता का पाठ सिखाने वाले, विश्व गुरु बनने वाले लोग आज आतंकवाद के अंदर मगन हैं। और हिंदू आतंकवादियों के ग्रुप ने भारत के एक नई कई शहरों में क्रिसमस के मौके पर जो तांडव किया, उससे न केवल हमारी बदनामी हुई, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर हम हिंदुओं के ऊपर थू थू हो रही है कि हम भी आतंकवादी बन गए हैं। हम खुश होते हैं कि व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई जाती है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट यानी कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, वहां भी दिवाली सेलिब्रेशन होते हैं। हमें गर्व होता है कि हमारे भारतीय त्यौहार विदेशी बनाते हैं, लेकिन क्रिसमस का त्यौहार ईसाइयों का हो और हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करें, सेंटा क्लॉज के द्वारा डेकोरेशन करते हैं मॉल्स में या कहीं और, उनको ये भगवा आतंकवादी तोड़ फोड़ देते हैं, गालियां देते हैं, चर्च के सामने खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। यही मुझे लगता है कि एक पर्टिकुलर हिंदू वर्ग का काम रह गया है। मैं सारे हिंदुओं की बात तो नहीं कर सकता, लेकिन एक बड़ा वर्ग है हिंदुओं का जो करोड़ों में है, अब वो इसी थ्योरी में यकीन करता है। मल्टीपल रिपोर्ट्स ऑफ वेंडलिज्म एंड डिसरप्शंस ऑफ क्रिसमस सेलिब्रेशंस बाय हिंदू एक्सट्रीमिस्ट शब्द ब्रिटिश टेलीग्राफ ने यूज किया ओपनली। रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर 40 से 90 लोग थे। हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन मैग्नेटो मॉल के अंदर जाते हैं, वहां पे क्रिसमस की डेकोरेशन को तहस नहस कर देते हैं। क्रिसमस ट्री और सेंटा क्लॉज के फिगर को स्टिक्स और रॉड से तोड़ देते हैं, और वहां पे जो उनके एम्प्लॉइज थे उनको धमकियां देते हैं और उनसे उनका धर्म पूछते हैं और उनकी जाति पूछते हैं। इसके कारण स्टेट वाइड शटडाउन का कॉल दिया जाता है कि कोई क्रिसमस नहीं मनाएगा यहां पर। हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस टू प्रोटेस्ट एलिज्ड रिलीजियस कन्वर्जेंस। इसे आप आतंकवाद नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? इन लोगों को हिंदू आतंकवादी नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? और सब भगवा पट्टे पहन के आते हैं, तो इन्हें भगवा आतंकवादी नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? ये वैंडलिज्म नहीं है साहब। इसे वैंडलिज्म का नाम मत दीजिए, इसे हुड़दंगियों का नाम मत दीजिए। ये एक प्लान्ड बैनर में चलता है, जिसके ऊपर बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर चुप रहते हैं, प्रधानमंत्री चुप रहते हैं, होम मिनिस्टर भी चुप रहते हैं। नाम के लिए प्रधानमंत्री चर्च में जाते हैं, लेकिन शायद पीछे से एक ओपन आदेश है, गो एंड डू एनी डैमेज यू वांट टू डू द क्रिश्चियनिटी, प्लीज डू इट एंड गो हेड। लेकिन दुनिया देख रही है ना। नालबारी आसाम के अंदर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद, इनका नाम भी अब आता है, भगवा आतंकवादियों में अब इनका नाम भी आना शुरू हो गया है। दे एंटर्ड द सेंट मैरी स्कूल इन पानीगांव विलेज एंड वेंडलाइज्ड डेकोरेशंस एंड बैनर्स फॉर ए क्रिसमस प्रोग्राम, रेजिंग स्लोगन्स लाइक जय श्री राम। उन्होंने क्रिसमस के गुड्स जो थे शॉप्स के ऊपर, उनको जलाया। लाल टोपियां हैं, लाल ड्रेस होती है। दे लेटर ऑन कुछ लोगों को अरेस्ट किया, सिर्फ दिखाने के लिए वो सरकार करती है, और ये अधिकतर उन स्टेट्स में होते हैं जहां बीजेपी की सरकारें होती हैं। जबलपुर, वहां पर एक लोकल बीजेपी लीडर और दूसरे हिंदुत्व ग्रुप के मेंबर्स एक चर्च में एंटर करते हैं। जी हाँ, चर्च में एंटर करते हैं, एंड दे अटेम्प्ट टू असॉल्ट ए विजुअली इंपेयर्ड पर्सन। एक दृष्टिहीन महिला के साथ वो बुरा व्यवहार करती हैं और एक्यूजिंग द अटेंडीज ऑफ फोर्स्ड कन्वर्जेंस। वहां पर ये जबलपुर में होता है, और बीजेपी के नेता हैं ये। पलाकाड़ केरला के अंदर, यहां पर वीएचपी और बजरंग दल के लोग वहां पर स्कूल के बच्चों को कैरल गाते हुए वहां उनको मारते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं।
और आरएसएस के लोग इसमें इन्वॉल्व थे। और बाद में कहा जाता है नहीं, आरएसएस का वो जो व्यक्ति था वो ड्रंक था, उसे दारू पी ली थी। ये दारू नहीं पिए, इन्होंने धार्मिक दारू पी हुई है, ये आतंकवाद की दारू है। और इसके अलावा बाकी गुरुग्राम के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, जोधपुर के अंदर, पांडवपुरा कर्नाटक के अंदर, और ना जाने और कितनी जगह पे ये सारे हुए हैं। एक रिपोर्ट तो यहाँ तक कहती है, जो यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट है, कि साउथ एशिया में 600 इंसिडेंट पिछले एक साल में हुए हैं 2025 में क्रिश्चियंस के खिलाफ, और अधिकतर उसमें भारत में हुए हैं। ये जो आतंकवाद फैलाया जा रहा है खासतौर से सारा का सारा भगवा आतंकवादियों के द्वारा, जहाँ पर ना ये मुसलमानों को बर्दाश्त कर सकते हैं, ना ये ईसाइयों को बर्दाश्त कर सकते हैं, ना किसी और धर्म को बर्दाश्त कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत पे जो हमारी थू थू हो रही है वो तो है ही है, और अल्टीमेटली इसका खामियाजा सभी हिंदुओं को भुगतना पड़ेगा कि हिंदुओं की कौम एक्सट्रीमिस्ट की कौम है, आतंकवादियों की कौम है। कुछ लोग कहेंगे एक्सट्रीमिस्ट का मतलब क्या होता है और टेररिस्ट का मतलब क्या होता है? दोनों मिले जुले हैं। एक्सट्रीमिस्ट से ही आदमी टेररिस्ट बनता है। एक्सट्रीमिज्म एक आइडियोलॉजी का नाम होता है और टेररिज्म एक एक्शन का नाम होता है। लेकिन यहाँ पर जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो चरमपंथी हैं, कट्टरपंथी हैं, वो हिंदू चरमपंथी उस एक्शन को अंजाम दे रहे हैं जिसके द्वारा वो चर्च में एंटर करते हैं या क्रिसमस की डेकोरेशन को वेंडलिज्म में कन्वर्ट करते हैं, हिंसा करते हैं लोग। जब वो हिंसा में कन्वर्ट हो जाता है तो वो टेररिज्म बन जाता है। इसलिए मैंने ये वर्ड यूज़ किया कि जो हिंदू टेररिस्ट वर्ड टेलीग्राफ ने यूज़ किया है, सही कहा कि हाँ, हिंदू आतंकवाद अब आपके सामने है, और उसमें नाम बड़े सामने आपके वही आते हैं, आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, बजरंग दल के लोग और वीएचपी के लोग। मुझे अभी और क्या कहना है इसके बारे में, इतना ही काफ़ी है।